नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली जाएगी। तो आज के ये प्रैक्टिस सेट 6 में आप लोग सीखने वाले हैं। इसमें रेलवे और एनटीपीसी का जो है ग्रुप डी का सभी का जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जो भी ग्रुप डी स्टूडेंट है उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जो है ये पूरा प्रैक्टिस सेट देखें और अच्छे तरीके से समझे। इसमें आपको बताएंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन बताएंगे और वो भी बार बार पूछा रिपीटेड सवाल बताएंगे जो 100% सॉल्यूशन के साथ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और ऐसे सब सवाल जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग जो है ये पूरा क्लास अवश्य देखें और बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सके सवाल को और अपना सिलेक्शन ले सके, ठीक है। तो आप लोग पूरा क्लास अवश्य देखें। अगर आपको क्लास अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट चलेंगे हम क्लास की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे और बिल्कुल बेसिक से बताएंगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट ऐसे सवाल को बना सके, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन को आपको समझना है। ये जो हम प्रैक्टिस सेट, ये जो एसएससी और रेलवे, ये दोनों के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। इन खास करके ये सभी स्टूडेंट के डिमांड पर हम ये ग्रुप डी वालों के लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं। अगर आप एसएससी का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सवाल को समझना है। 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन केजी में क्या है? जिनका वजन 40 केजी, ठीक है, 49 केजी, 56 केजी, 73 केजी और 38 किलोग्राम है, ठीक है। केजी इंग्लिश में हुआ, हिंदी में किलोग्राम, ये तो आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 में 2025 में पूछा गया और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन क्या है? एवरेज का सवाल है, ठीक है। एवरेज चैप्टर जो औसत वाला है, तो औसत का ही सवाल है। क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बिल्कुल पहले बढ़िया से देखिए एक बार अच्छे तरीके से और समझिए। उसके बाद जो है इसको खुद से एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपका बेसिक मजबूत होगा। आने वाले एग्जाम के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? 5 सदस्य। देखिए जैसे यहाँ पे औसत दिया गया, औसत लिखा देखिए आपको, ठीक है। जैसे औसत यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है तो आप समझ जाइए कि ये औसत का सवाल यानी एवरेज का सवाल है। तो ऐसे सवाल को हम किस प्रकार बनाएंगे, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये जो औसत का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। औसत का फार्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग, ठीक, संख्याओं का योग। यहाँ पे यार लिख दीजिए कुल, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये समझिएगा, ये होता है इसका फार्मूला। तो बहुत स्टूडेंट को डायरेक्ट आपको रटने का जो रट्टा मारता है, रटने का आदत है, क्लास 10 में पढ़े होंगे औसत वाला ऐसे सब सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 10 में इसको डायरेक्ट या आप ऐसे देख सकते हैं, जितना भी सदस्य है, जितना भी ये संख्या दिया गया है, इसको जोड़ कर गिन लीजिए। इसको कितना है? 1 2 3 4 5। तो 5 से नीचे भाग दे दीजिए, ऊपर सभी को जोड़ दीजिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 40 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 49। और यहाँ पे ये 56 केजी है और यहाँ पे ये 73, ठीक है। और उसके बाद क्या? 38। इन सभी का क्या करेंगे हम? कुल संख्या, यानी टोटली कितना है? 5। अगर आप इसको जोड़िएगा, ठीक है, अगर जोड़ना चाहते जोड़ दीजिए डायरेक्ट। अगर जोड़िएगा ये हो जाएगा 256 और बटे 5। जोड़ तो आपको पता ही होगा,
कैसे जोड़ना है, क्या करना है, ये सभी डायरेक्ट यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए, ये सभी पहले इसे एक एक करके जोड़ दीजिए, फिर बाद में ये दूसरा अंक कहानी बराबर। अब यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 को 5 बार पढ़िए, ये 25 बार हो जाएगा। फिर 5 एकम 5, ठीक। तो 51 किस ऑप्शन में है, तो पहले 51 हो गया। तो देखिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ये 100% सोल्यूशन सही है। तो यहाँ यहाँ पे आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 25 को 5 बार पढ़िए तो 5 पंचे ये 5 25 हो जाएगा। 5 को 5 बार पढ़िए, ये 25, 5 एकम 5, एक शेष बच गया, ठीक है। तो ये 51 हो गया। तो 51 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। अगर और किसी ऑप्शन में रहता तब इसको चेक करना पड़ता, दशमलव दीजिए, फिर इसको आगे की ओर लेके चलिए, तो ये फिर आगे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में हल कर सकते हैं। चलिए, अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब डेली प्रैक्टिस सेट जो है हम लाते रहते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटे को ऑन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले अगर हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और आप जो है ऐसे सवाल को शॉर्ट ट्रिक की मदद से सॉल्व कर सके और सीख सके, और अपना एग्जाम में सिलेक्शन अपना ले सके, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट अवश्य करें। देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले आपको करना क्या होगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर जो आपको हम हल करके बताएंगे उसको समझना है, ठीक है। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद एक बार आप जो है दोबारा इस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा और वीडियो रोक रोक कर खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इससे आपका क्लास भी पूरा हो जाएगा, रिवीजन भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हम PYQ क्वेश्चन बताएंगे, जितना भी ये जैसे एग्जाम में पूछा जाता है तो सभी प्रकार का क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं। अगर इस प्रैक्टिस सेट ये प्रैक्टिस सेट आप जो रिवाइज करके एग्जाम चले जाइए एग्जाम देने, तो आपका 100% जो है एग्जाम निकलने का चांस रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे समझना है क्वेश्चन क्या है, अच्छे तरीके से समझना है। ये एवरेज का क्वेश्चन है। ए है 11 है 23 है और 17 का औसत 15 है, और A B 12 और 25 का औसत 16 है। A/B का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन NTPC CBT 1 2021 में पूछा गया और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग पहले पढ़िए, शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, ताकि कमज़ोर नया स्टूडेंट रहे या पुराना रहे या पहली बार तैयारी कर रहे हैं, सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अपना एग्ज़ाम में ऐसे सब सवाल के लिए आपको रिवीजन करके अवश्य जाएं, ताकि आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझने की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्या, यहाँ A/B है, तो पहले एक हम निकालेंगे, क्या है ये, A+11 प्लस कितना है 23, ठीक। और प्लस यहाँ बराबर ये कितना है, ठीक है, यहाँ तक जो है प्लस ये 17 हो जाएगा, और बराबर यानी औसत, औसत मतलब ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे औसत मान कितना है 15, और यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3 4, तो इसको 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छे तरीके से समझिए, इस प्रकार से क्वेश्चन जब भी जा रहे हैं तो सभी को जोड़ के पहले ए का मान निकालिए, फिर दोबारा बी का मान। देखिए, औसत से जितना भी अंक संख्या पहले इसको जोड़ दीजिए, फिर औसत के बाद इसको बराबर में लिख दीजिए 15, जितना भी अंक है उससे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 और 1 11 की 1, ठीक है, हासिल 1 बचा, ठीक। तो 1 1 2 2 4 4 1 5, तो ये 51 हो गया, ठीक है। 51 और ये 15 चौके 15 दूना 30 दूना 60, ठीक है, 15 चौके 60। अगर हम इसका A बराबर
60 में, या डायरेक्ट आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 60 में 51 को माइनस करेंगे तो ए का मान 9। ठीक, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है, ए प्लस बी प्लस 12, ठीक है, उसके बाद प्लस किया है 25 और बराबर कितना है 16, 1 2 3 4, ये 4 अंक है तो इसको 4 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, तो ए प्लस बी का तो मान अभी नहीं बैठाएंगे, आप डायरेक्ट भी ए का मान यहाँ पे बैठा सकते हैं या फिर आगे इसका हल करके बैठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बैठाना चाहते हैं डायरेक्ट भी बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार से आप इसको बैठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 5 2 7 और ये हो जाएगा 2 1 3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 16 के 64, ठीक है, 16 के 64 हो जाएगा, यहाँ पे 64 दे देंगे और इसको यहाँ पे जो है ए प्लस बी बराबर ये 64 में 37 को माइनस कर देंगे, ठीक, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 14 में 7 गया तो 7 आ गया, यहाँ पे 5 में 3 गया तो 2 आ गया, 27। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ए है, ए प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो बी का मान निकालना है तो 27 माइनस ए, ठीक। तो यहाँ पे बी का मान कितना हो जाएगा, 27 माइनस 9, ए का मान कितना है 9 यहाँ पे, तो 27 माइनस 9। तो यहाँ पे आपको बी का मान कितना निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए आप इतना लिखने का, हम तो आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ पे ए का मान पुट कीजिए और सभी को जोड़ के उस पार भेज दीजिए, माइनस कर दीजिए, बी का मान निकल के तैयार हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 8 9 8 17 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी ये जो है 18 हो गया, ठीक। तो बी का मान 18 हो गया और ए का मान 9 हो गया। हमको चाहिए क्या, ए बटे बी बराबर वाट, यानी ए बटे बी का मान, तो ए बटे बी का मान के लिए तो ए का मान कितना है 9, बी का मान 18, तो 9 दूना 18, तो 1 बटे 2, ठीक। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर 1 बटे 2, आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। किस ऑप्शन में है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट अवश्य करें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो ऐसे सब सवाल को हम किस तरीके से एग्जाम में बनाएंगे, तो आइए आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है, पहली 1947 सम संख्याओं का औसत क्या है, ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2016 में पूछा गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऐसे सवाल को किस प्रकार हम बनाएंगे, आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका एक फार्मूला आता है, ठीक है, पहला है तो प्रथम सम, ठीक है। ये प्रथम सम जो होता है, ये प्रथम सम संख्या, ठीक है, प्रथम यहाँ पे सम संख्या है, तो इसका क्या होता है प्रथम सम संख्या, ये क्या होता है फार्मूला 1 इंटू 1 प्लस, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 बाय n, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर इसको चाहते हैं तो यहाँ पे n से n कटा सकते हैं, n प्लस 1 इसका फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा इसका, अगर प्रथम लिखा रहेगा तब, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, प्रथम लिखा है पहली 1947 सम संख्या, ठीक है, 1947 लिखा है, तो ये हो गया n का मान हो गया 1947, n का मान कितना हो गया 1947 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1947
और प्लस 1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1948 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपको फार्मूला, अगर आपको फार्मूला याद रहेगा ना तो कितना भी बड़ा सवाल रहे आपको सेकंडों में बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए मैथ में हमेशा क्वेश्चन को समझना है, उसका फार्मूला आपको याद रखना है, तभी आपको ये मैथ में जो है आपको 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड के अंदर ही सवाल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ फार्मूला याद रखिएगा। तब फार्मूला याद नहीं रखिएगा, इस किस क्वेश्चन का किस प्रकार हल किया जाता है वो सब ध्यान में नहीं रहेगा, तो फिर मैथ में कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद जो है हम जो हल इसका बताएंगे वो भी आपको समझना है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट जी शॉर्ट ट्रिक सीख सके और आप किसी भी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी एग्जाम में बैठ जाए तो आपको मैथ में कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है कैसे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। और ये क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपसे निवेदन है आप पहले क्वेश्चन को समझिए, उसका हल को समझिए, उसके बाद जो है इसको जो क्लास खत्म होने के बाद एक बार खुद से रिवाइज कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका हल करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, आपको समझना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या क्या है, तो प्रथम से 10 यानी 1 से 10 तक अभाज्य संख्या आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो, देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो वो अभाज्य संख्या कहलाता है, एक और स्वयं से। तो चलिए यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये अभाज्य संख्या 2 है। ठीक, फिर यहाँ पे कॉमा देते चलते आगे बढ़ते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 2 3, 2 3 5 है, 7 है, 11 है। ठीक है उसके बाद जो है 12 नहीं होगा, 13 है, फिर 17 है, 19, 20, 21, 21 भी नहीं होगा, 22, 23 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 23 के बाद क्या आएगा, 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29। क्या आएगा, 29 एक संख्या आएगा। 29 तो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है ना, 29 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता, ये अभाज्य संख्या है, एक और स्वयं से विभाजित। देखिए आपको जिस प्रकार हम नंबर सिस्टम में आपको बता दिए थे, अभाज्य संख्या, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, सअभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारा चीज़ बता दिया। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेयर लिस्ट या फिर यूट्यूब पे सर्च मारिए सन्नी हिंदुस्तानी बाय मैथ। ठीक है, आपको प्लेयर लिस्ट मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा, अच्छे तरीके से समझिए। देखिए 10 अभाज्य संख्या, 1 से 10 तक के बीच में हमको 10 अभाज्य संख्या चाहिए, प्रथम से 10 अभाज्य संख्या यानी प्रथम से। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अभाज्य संख्या होगा। इन सभी को जोड़ेंगे, 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है, 19 23 29। ठीक, उसके बाद यहाँ पे औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या, अंकों का योग यानी जितना भी अंक है सभी का योग
बटे कुल संख्या जितना भी ये संख्या है, तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10, तो 10 से भाग दीजिए। ठीक है। अब आप क्या करना है, अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 129 आ जाएगा, और 10 से भाग देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव, 12 दशमलव, ठीक है, 9। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। फोर तक बता दिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग एक बार अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, उसके बाद जो है खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक पाइप एक टैंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टैंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ लिए। अब इसका हल भी कैसे इसका हल करेंगे तो आप वो भी समझ लीजिए, और बिल्कुल सब ट्रिक के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कैसे हल करेंगे। देखिए ये जो पाइप और टैंकी वाला सवाल होता है और टाइम एंड वर्क वाला सवाल, लगभग दोनों का सेम ही प्रोसेस है हल करने का। देखिए पहला पाइप क्या कर रहा है, ये हो गया पहला पाइप। पहला पाइप जो है 15 घंटे में क्या कर रहा है, इसको 15 घंटे में ये भर रहा है। क्या कर रहा है, 15 घंटे में इसको भर रहा है। दूसरा पाइप क्या कर रहा है, तो दूसरा पाइप इसको 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटे में इसको खाली कर रहा है। ठीक, तो दोनों का सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे 15 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। कैसे होगा, तो इधर एलसीएम निकाल के भी बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 15 और ये हो गया 24। तो यहाँ पे 3 से इसको भाग लगाएंगे, 3 पचे 15, 8 तिया 24, 8 पचे 40, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 120। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 120 लिख दें। ठीक है, अगर यहाँ पे ये पहला टैंकी का क्षमता देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ये 15 को इसमें भाग देंगे तो 15 अट्ठी 20 से 120, 8 बार में ये विभाजित हो जाएगा। यानी एक का जो पाइप का एक का क्षमता है वो 8 है। ठीक है, और यहाँ पे 24 को अगर इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे 5 बार में 24 पंचे 120। तो यहाँ पे आपको समझना है ये क्या कर रहा है, ये टैंकी को भर रहा है तो इस पे प्लस का चिन्ह होगा, और ये खाली कर रहा है तो इसमें माइनस का चिन्ह होगा। ये इसका क्या हो गया, क्षमता हो गया। ठीक, ये इसका क्षमता हो गया, ये पहला टंकी का, और ये दूसरा टंकी का इसका क्षमता हो गया। ठीक है, तो ये तीर का निशान है। ठीक, और ये क्या हो गया, ये कुल धारी का। ठीक है, कुल धारिता, ये कुल धारिता हो गया। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। मान के चलिए ये दोनों टैंकी को यहाँ पे टोटल जो है ये 120 लीटर पानी इसमें आता है। ठीक है, टोटल इसका एक एक टैंकी में, टोटल ये टैंकी में जो है 120 लीटर पानी होना चाहिए। तो एक का जो क्षमता है इसका 8 प्लस का है। ठीक है, 15 घंटे में ये 8 प्लस लीटर पानी भर रहा है। और यहाँ पे ये जो है बी का क्षमता क्या है, ये 24 घंटे में 5 इसको माइनस ही कर रहा है। ठीक है, तो हमको पूछा गया है कि दोनों एक साथ पाइप खोला जाता है, तो दोनों एक साथ, तो यहाँ पे ये 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये 1 और ये 2, दोनों को प्लस हम कर देंगे। ठीक है, दोनों एक साथ। सबसे पहले टोटल इसका धारिता कितना है, 120 है। फुल टैंकी में पानी कितना भरना है, तो 120 लीटर।
और ये क्या करना है, तो ये प्लस कर रहा है, ये माइनस कर रहा है, तो इन दोनों को आपस में माइनस कर दिए, प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये हो गया 120 और ये कितना हो गया 3, ये 4 किया 12, ये कितना हो गया, ये 40 घंटा हो गया, ठीक है, 40 घंटे। तो ये 40 घंटे किस ऑप्शन में है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं, और ऐसे सवाल एसएससी में ज़्यादातर पूछा जाता है, पाइप, टैंकी, नल, शंकु, आयतन, बेलन, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अर्थमेटिक, इसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों ही बता रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये सब ट्रिक आप समझ गए होंगे। अब डायरेक्ट एग्जाम में क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आपको बता देते हैं, इन दोनों का पहले एलसीएम ले लीजिएगा। ऐसे इतना तक यहाँ पे लिख दिए, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक साथ बोला है, तो इनको बटे डायरेक्ट आप ऐसे जो है 120 और बटे यहाँ पे 3 से भाग दीजिए, 4 तिया 12, आप डायरेक्ट ऑप्शन सी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन था ये आपको उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट अवश्य करें, समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये जो है, ठीक है, दूरी और समय वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे निवेदन है, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 25 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे व्यक्त किया जाए। और ये क्वेश्चन आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2024 में पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ हम बता देते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, स्टार बना के लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ हम बता देंगे, अगर कोई भी चीज़, ठीक है, अगर मान के चलिए, ठीक है, ये मीटर है, अगर मीटर प्रति सेकेंड को, ठीक है, किलोमीटर में बदलना है, अगर मीटर प्रति सेकेंड को, ठीक है, अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलना है, तो ये 18/5 से 1 किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, ये गुना करना पड़ेगा, ठीक है, गुना करना, ठीक है, गुना करना होगा, गुना करना है, ठीक है, गुना करना है। अगर यहाँ पे समझिए, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर किलोमीटर प्रति सेकंड को, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना गुना करना है, ठीक। यहाँ पे आपको समझना यह है, अगर यहाँ पे पूछा गया मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे व्यक्त किए या कैसे बदले, तो यही दोनों फार्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये गति हो गया, ठीक है, गति कितना है 25 मीटर प्रति सेकंड, इसको हमको किलोमीटर में बदलना, ठीक है। तो किलोमीटर में बदलने के लिए आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे किलोमीटर में बदलने के लिए इसको 18/25 से गुना करेंगे, तभी ये जाके किलोमीटर प्रति घंटा में ये बदल जाएगा, ठीक है। तो 5 को 5 से गुना कर दीजिए, ये 25 हो जाएगा, और 18 पंजे कितना हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही आपका राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यह सब ट्रिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सब क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपसे उम्मीद करते हैं ऐसे सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए, अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट अवश्य कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था, ठीक है।
तो आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को? आप लोग अब अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो है घंटा बेल आइकन को दबा के ऑन कर दीजिए नोटिफिकेशन, ताकि सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो नोटिफिकेशन, तो ये सब ट्रिक आपके पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप लोग जो है रेगुलर क्लास में जुड़े और रेगुलर अपना ये जो सफलता सीरीज है आप लोग जुड़ कर इस सीरीज को सफल बनावे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।